रेवाड़ी नगर परिषद की बैठक में पार्षदों का भ्रष्टाचार को लेकर हल्ला बोल। अधिकांश पार्षदों ने सीसी रोड नालों की सफाई सहित अनेक कार्यों में चीख चीख कर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। पार्षदों ने सख्त लहजे में कहा, भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर नहीं होगा सहन। शहर के सार्वजनिक शौचालय का भी उठाया मुद्दा। सफाई के नाम पर हो रहा है बड़ा भ्रष्टाचार। खुद कार्यकारी अधिकारी सुशील बुक्कल ने नगर परिषद की बखियां उधेड़ते हुए कहा, उन्होंने करीब 2 दर्जन नगर निकायों में दी हैं अपनी सेवाएं। रेवाड़ी नगर परिषद जैसे हालात आज तक नहीं देखे। शहर की तो छोड़िए, नगर परिषद में भी नहीं है साफ सुथरा शौचालय। बदतर हालात में है बैठक हाल का शौचालय। एक दूसरे पर दोषारोपण करते नजर आए अधिकारी। आरोप प्रत्यारोप में उलझे अधिकारी। नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव ने कहा, उंगलियां उठाना आम बात, साबित करें भ्रष्टाचार। सीसी रोड के निर्माण में अनियमितता की कराई जा रही है जांच। भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदारों की रोकी जा रही है पेमेंट। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सुशील बुक्कल द्वारा कही गई बात पर कहा, अधिकारी की बात पर नहीं करूंगी कोई टिप्पणी। अधिकारी को नगर परिषद में आए हुए 4 माह हुए। अधिकारी द्वारा सवाल खड़ा करना बिल्कुल गलत। अधिकारी को खुद करना चाहिए सुधार। 15 दिनों में करा सकते थे शौचालय की सफाई। 5 मिनट में लगाई जा सकती थी शौचालय की चटकनी। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी सुशील बुक्कल ने कहा, शहर की तो छोटे नगर परिषद में भी नहीं है सुलभ शौचालय। कई बार इसको लेकर इंजीनियर विभाग को लिख चुके हैं पत्र। लगातार हो रही है बहानेबाजी। तकनीकी शाखा व अधिकारियों को लिख चुके हैं। बारिश में ही बना दी सीसी रोड, निर्माण पर लगाया सवालिया निशान। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। हमारे एक एजेंडे पर थोड़ी सहमति नहीं बनी है, वो हमने नेक्स्ट मीटिंग के लिए मतलब पोस्टपोन किया है, उसको नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। लेकिन अभी और बाकी सारे एजेंडे हमारे पास कर लिए गए हैं। एजेंडों की बात करें, क्या क्या मुद्दे थे? मेन यही मुद्दे थे कि एक तो सबसे बड़ा हमारा नगर परिषद नगर निगम का जो ऑफिस बनाया जाए, जो सेक्रेटरीट की जो जगह पड़ी है उसके लिए था कि ये मतलब उसका भी था, और एक नगर निगम बनाया जाए। सबसे बड़ी बात तो है कि नगर निगम बनाया जाए, सबसे एक मुद्दा ये था। और क्योंकि पहले इसलिए नगर निगम नहीं बनाया गया क्योंकि जो यहाँ की पॉपुलेशन है जो पहले पूरी नहीं पड़ती थी इस चक्कर में, और अब ये है जो बाहर की भारी कॉलोनियों को जोड़ दिया गया है, जैसे बीएमजी है और अपनी ये मनचंदा है और बाहर के उधर के गांव वगैरह सब आते हैं, तो हमारा ये पूरा होता है पॉपुलेशन। तो इसीलिए नगर निगम के लिए हम सोच रहे थे कि प्रस्ताव पास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा जाए, जिसकी वजह से फिर वो हम आगे नगर निगम बनाया जाए। भ्रष्टाचार को लेकर के अधिकारियों पर उंगलियां उठ रही है, लगातार इस तरीके से हल्ला बोल हो रहा है पार्षदों का। देखो ऐसा है कि ये तो हमेशा से होता ही आया है, ये मतलब उंगलियां उठना या कुछ। जब तक देखो हम किसी को मतलब सिद्ध नहीं करते उस चीज को, जब तक हम किसी को गुनाहगार भी नहीं कह सकते। मैं आपको बता दूं, जहाँ भी मतलब रोडियां निकल गई है और जहाँ पर मतलब उनकी जांच भी होएगी, और कई जगह की मतलब पेमेंट वगैरह भी नहीं की गई है। जब तक वो मतलब अच्छे से काम नहीं होगा कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। पेमेंट बैठ रहे थे, ये सब चीज कह रहे थे कि मैंने 26-27 नगर परिषद और नगर पालिका दे गया, ऐसा हाल में मैं अपने अधिकारी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। ये साहब तो अभी नए आए हैं तो उनको भी पता नहीं है यहाँ का कुछ भी। हो सकता है कि मतलब यही है कि अगर वो यहाँ पहले से अगर 2 साल पहले रहते तो हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज चेंज होती। वो खुद कह रहे हैं कि हाउस के अंदर बना शौचालय पूरी तरह बदहाल है, मेरा ऑफिस तक बदहाल है। मेरे सामने ये बाथरूम देख लीजिए, आपके साइड में, इसमें कोई जा नहीं सकता। देखो नगर परिषद का इस तरीके का हाल है तो आम अगर पूरे शहर की बात करेंगे तो बहुत कुछ दिक्कत है। देखो अब इस पे अगर आप क्वेश्चन कर ही रहे तो मैं एक बात और भी कहूंगी कि ईओ साहब को आए हुए भी 4 महीने हो गए हैं, है ना। तो 4 महीने में एक चटकनी लगाने में भी कोई मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगता। अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। और बाथरूम को भी अगर क्लीन कराना है या मेंटेनेंस करानी है उसमें भी 10 या 15 दिन में वो भी हो सकता था, अगर 4 महीने में कराना है। बात ये होती है कि पहले के अधिकारी क्या करके गए हैं क्या नहीं है, उनके ऊपर सवाल खड़ा कर देना वो एक अलग बात होती है, और आप खुद क्या कर रहे हैं उसके बारे में करना वो अलग बात होती है। देखिए, जहाँ जहाँ मैं कार्यरत रहा काफी अच्छे शहरों में, और रेवाड़ी भी अच्छा शहर है यदि हम उसको ठीक से अपना काम करें। और
जहाँ सफाई और स्वच्छता की बात हम करते हैं, सुंदरता की बात हम करते हैं, जो हम बात करते हैं अच्छे लोगों को फैसिलिटी देने की बात हम करते हैं और लोगों को पार्क व्यवस्था देने की बात करते हैं, सबसे मेन मुद्दा जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, कि एक नगर परिषद एरिया में एक अच्छे शौचालय, सुलभ शौचालय, स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। यहाँ पर यदि कोई महिला शौचालय के लिए आए, या मैं या मेरे चेयरपर्सन हमारी महिला हैं, यहाँ पर मेरे नगर परिषद में शौचालय नहीं है। हम दावे करते हैं शहर में शौचालय देने की, स्वच्छ शौचालय देने की। तकनीकी शाखा को कह कह के मैं थक चुका हूँ, उच्च अधिकारियों को कह के थक चुका हूँ कि भाई हमारे कार्यालय में अच्छा शौचालय होना चाहिए। आपको दोषी ठहरा, मेरे को दोषी नहीं ठहराया गया, काम करने वाले कौन है? यदि मैंने अप्रूवल की हो, मैं तो एक एडमिन अप्रूवल में हूँ, मेरे से ऊपर डीएमसी साहब बैठे हैं। यदि कोई प्रपोजल तो लेके आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई प्रपोजल तो लेके आए कि शहर के शौचालय ठीक कराए जाने हैं। जब मैं कह रहा हूँ बार बार, आज भी मुद्दे मैंने रखे हैं। गणमान्य पत्रकार महोदय, आप हमारे निरीक्षण खुद कर ले, शौचालय का हाल देख ले, आप खुद देख लें। यदि आप शौचालय जाओगे पानी नहीं मिलेगा, आपको कुंडी नहीं मिलेगी। टेक्निकल विंग का हेड होता है एक्शन, और एक्शन मेरे से एक हफ्ता पहले ज्वाइन किया था, और एक्शन साहब को बोल बोल के मैं थक चुका हूँ कि शहर के शौचालय बहुत कष्ट हालत में। जो आज मुद्दे उठे शौचालय के, क्यों उठाने पड़े? भाई हम शहर को अच्छा वातावरण देंगे जब तो हम अच्छी रैंकिंग में आएंगे, स्वच्छता में अच्छा रैंकिंग देंगे, शौचालय में अच्छा रैंकिंग देंगे, पार्कों में अच्छी रैंकिंग देंगे, हम लोगों को अच्छी फैसिलिटी देंगे, जब तो हम अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सकेंगे। लिखित में डीएमसी साहब को तो नहीं दिया, कॉपी की थी मैंने, एक्शन को लिखा था कि सारे जो भी शहर के शौचालय हैं उनको दुरुस्त है, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 जो हमारा आने वाला है उसमें हमने अच्छी रैंकिंग लेके आनी है। एक्शन साहब कहते हैं कि आप कंप्लेंट अथॉरिटी नहीं हो मेरे को आदेश करने के लिए। अब हाउस चला, पार्षद किसी को क्वेश्चन करेंगे, जवाब कौन देगा? ईओ देगा ना। पहले आप कंप्यूटर अथॉरिटी नहीं, मेरे तो कंप्यूटर अथॉरिटी सीईओ है, अब फिर जवाब दे लोगों को, पार्षदों को जवाब दे दे। लेकिन अगर सड़कों की जो नई सड़क बन रही है, नई सड़क है, उसके बारे में मैंने बार बार बोला कि लोगों की, जो हमने खुद विजिट किया, जो पार्षद महोदय के साथ हमने वार्ड में डीएमसी मोदी साहब से उनके साथ विजिट किया, वहाँ पूरी ये पत्रकार महोदय की सड़क है, वो ना हो तो बताओ। सुनो, मैंने पत्रकार महोदय बोला, मैंने समाधान शिविर में भी शिकायत आई, मैंने कहा इनको ठीक करने के लिए मरी टेंडर कर दो, तोड़ के बना दो। तो ये अनियमितता तो कहीं तकनीकी शाखा द्वारा बढ़ती जा रही है ना।